की सभा में बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति है और सबको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु महाराज ने 10 आलोक में लिखा है कि आंतरिक प्रसन्नता बहुत बड़ी आध्यात्मिक देन है। आंतरिक प्रसन्नता क्या होती है? हम लोग माया के प्रभाव से इस संसार में अपनी खुशी, शांति और प्रसन्नता को ढूंढते हैं, परंतु वो सब नेगेटिव है। हमारी बार बार नई नई इच्छाएं आके हम लोगों को दुखी और परेशान इस संसार में करती रहती है। अगर हमको कुछ शांति मिलती भी है या प्रसन्नता मिलती भी है, तो कोई तीव्र इच्छा जब पूरी हो जाती है तब थोड़ी सी प्रसन्नता मिलती है, परंतु फिर कोई एक नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, हम फिर से दुखी और अशांत हो जाते हैं। आंतरिक प्रसन्नता का मतलब अपने अंदर से है, जो हम अंदर से प्रसन्न है। जो बाहरी परिवर्तन हो रहे हैं, इससे हमारे ऊपर फर्क ना पड़े। ये ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में ये प्रसन्नता मिलती है। ईश्वर ने अपना अंश हमारे अंदर दिया है, जो आत्मा कहलाती है। जब आत्मा पूर्ण से या उस ईश्वर से मिल जाती है, तभी आदमी को अशांति खत्म होती है और वो शांत जीवन व्यतीत करता हुआ अपने अंदर से प्रसन्न रहता है, जो बाहरी परिवर्तन से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ईश्वर प्राप्ति के लिए जरूरी यह है कि उसका अंतःकरण पवित्र हो, उसके मन और बुद्धि में विकार ना हो, उसके मन और आवरण खत्म हो जाए। इसके लिए साधक को सबसे पहले अपने मन को अधिकार में लेना पड़ता है। मन को अधिकार में लेने का मतलब ये नहीं है कि मन को मारे। मन का रुख बदल के उसको ईश्वर की तरफ लगाना पड़ता है। मन की जो शक्ति है वो हमें इस ईश्वर से मिला देती है और इस संसार में भी फंसा देती है। जब तक ये शक्ति नीचे चलती रहती है, तब तक आदमी दुखी रहता है और अशांत रहता है और इस संसार में फंस के अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत कर देता है। परंतु जब ये शक्ति ऊपर चलती है, तो ये मन, बुद्धि, अहंकार सबको पवित्र करते हुए हम लोगों को ईश्वर में मिला देती है। और इसको करने के लिए हमको सर्वप्रथम मन को एकाग्र करने की साधना करनी पड़ेगी। मन को जब हम एकाग्र करने की साधना करते हैं, तो जैसा कि आप सुन ही रहे थे, अपनी वृत्तियों को चारों तरफ से हटा के उनको अंतर्मुखी करके फिर हमको मन को एकाग्र करने की साधना करनी पड़ती है। पर जब हम मन को एकाग्र कर लेते हैं, तब भी मन अपना कार्य करना नहीं छोड़ता है। मन चंचल है, वो पुरानी स्मृतियों में से अपना काल्पनिक की रचना बना के उसमें खेल खेलने लगता है और साधक के मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, जिससे साधक घबरा जाता है। ऐसे में साधक को अपने विचारों पर निगाह रखनी पड़ेगी। उसको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि उसको बुरे विचार ना आए और अच्छे विचार आए, क्योंकि दो विपरीत वस्तुएं एक स्थान पर नहीं रह सकती हैं। तो धीरे धीरे उसके बुरे विचार खत्म हो जाएंगे और अच्छे व ईश्वरीय विचार आने लगेंगे। फिर आगे चल के वो एकाग्र हो जाएंगे। जब वो एकाग्र हो जाते हैं, तब उसको केवल उस ध्येय का ध्यान रहता है जिस पर वो ध्यान लगाता है। और वो आगे जाके वो विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जब उसके विचार शांत हो जाते हैं, तो वो उस ध्येय का भी ध्यान उसे नहीं रहता है। ये उसे ध्यान की अवस्था कहलाती है। ये सेकंडों की भी हो सकती है, मिनटों की भी और घंटों की भी। पर जब ध्यान की गहरी अवस्था आती है, तब साधक समाधि में चला जाता है। उसके बाद उस पर वो अवस्था आती है जिससे उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है और आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसका कर्तापन खत्म हो जाता है, दृढ़ता भाव उसमें आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, कोई शक्ति, हमारी गुरु शक्ति या ईश्वरीय शक्ति हमसे कराई है। और
इस समय जो वो कर्म करता है वो अकर्म होते हैं, क्योंकि उसका कर्तापन नहीं रहता है, जिससे कि उसके संस्कार नहीं बनते हैं और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे भी संस्कार होते हैं उसका भोग तो उसे भोगना ही पड़ता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, पर समर्थ गुरु उसको कुछ हल्का कर देता है। हमारे गुरु महाराज ने इसी की साधना दी है। उस साधना का निरंतर अभ्यास करके हम अपने जीवन के इष्ट को पा सकते हैं। ये साधना हम स्वयं भी कर सकते हैं, पर फिर वो केवल हमको मन तक ही ले जाती है और कुछ मानसिक सिद्धियां भी मिल जाती हैं, पर हम स्वयं उसके आगे नहीं जा सकते हैं। उसके लिए हमको किसी समर्थ पुरुष का दरबार चाहिए ही। पर खाली साधना का अभ्यास करके हमारा विवेक जागृत नहीं होता है। उसके लिए हमको उसका सत्संग में भी जाना बहुत जरूरी है। जब साधना और सत्संग इकट्ठे चलते हैं तभी मतलूस बहुत जल्दी पूर्ण होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि साधक को रोज सुबह साधना तो करनी चाहिए, सप्ताह में एक बार साप्ताहिक सत्संग में और 3 महीने में एक बार बड़े सत्संग में जरूर जाना चाहिए, जिससे उसके सामने जो रुकावटें आती हैं और जो उनकी उन्नति धीमी पड़ जाती है वो तीव्र हो जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। पर इस सत्संग को करने के लिए साधक को स्वयं भी प्रयास करना पड़ता है। पहली उसे पक्की लगन होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसको ये साधना जरूर करनी है, क्योंकि जब वो माया के विपरीत ईश्वर की तरफ चलता है तो माया कुछ रुकावटें पैदा करती हैं। जैसे उसके शरीर में आलस बढ़ देगी, कभी कहेंगी हमारा ये काम पूरा हो जाए तब हम ये सत्संग और ध्यान शुरू करेंगे। कभी वो गप्पों में बैठा हुआ है उसमें ध्यान करना भूल जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी सांसारिक बातें हैं जिसमें साधक पर ध्यान करना भूल जाता है। साधक को इससे बचना चाहिए। दूसरा जरूरी है कि उसमें इतना साहस भी होना चाहिए कि वो विषम परिस्थितियों में भी इस साधना को कर सके, क्योंकि हमेशा उसकी अवस्था एक सी नहीं रहती है। कभी उसका ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी पुराने संस्कार सामने आते हैं तो उससे साधक घबरा जाता है और इस ध्यान को छोड़ देता है। वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बस हमको तो ये करना है कि अपने मन, कर्म और बुद्धि से गुरु महाराज को समर्पित हो जाए, उनके शरणागत हो जाए। जो भी हम कार्य करें वो गुरु महाराज का सोच के ही करें और हमेशा उनकी याद में बनी रहे हमारे मन के अंदर। इसको चिंतन भी कहते हैं। इससे हमको गुरु महाराज का आशीर्वाद भी मिलेगा और हम बहुत जल्दी ही अपने श्रेष्ठ को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए एक चीज़ और जरूरी है कि अनुशासन, और हम अपने गुरु महाराज के जो आदर्श है उनको ख्याल रखें। हमने अपने पूर्व महापुरुषों को देखा है और गुरु महाराज के आदर्शों पर ही उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उन आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था और कैसी विषम परिस्थिति आए उन्होंने गुरु महाराज का और उनके आदर्शों का कभी भी साथ नहीं छोड़ा। वो हमको एक रास्ता दिखा गए हैं। हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा वो मार्गदर्शन कर गए हैं हम भी उन्हीं मार्ग पर चलें। परम पूज्य बड़े भैया कहा करते थे कि जो गुरु महाराज ने सत्संग की धारा बहाई है वो पूरी तरह पवित्र है और आगे भी इसमें हजारों लोग स्नान करके जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। पर इसमें प्रदूषण न फैलाएं। प्रदूषण फैलाने का मतलब है कि अपने विचारों का और उनके आदर्शों से हटके अपने मन से कुछ करने का। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो शक्तियाँ हमसे रूठ जाएंगी और फिर आगे आने वाली पीढ़ी इस शांति और आनंद से वंचित रह जाएगी, वो हमसे उदासीन हो जाएगी शक्तियाँ। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम किसी भी परिस्थितियों में गुरु महाराज के आदर्शों को न छोड़ें। और इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए गुरु महाराज से ही प्रार्थना करें कि वो हमें अपनी शक्ति दें
कि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। उनसे प्रार्थना करते हैं कि यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।